हाय स्टूडेंट्स। जैसा कि जो है कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जो है शिकायत की कि जो वर्ड्स मैं लिखता हूँ वर्ड्स में नहीं, तो उसका जो है जो लेटर होता है समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं जो है पहले ही जो है अलग से लिख करके मैं इसे पहले बता रहा हूँ चैप्टर शुरू होने से पहले। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर 5 SST इंडिया एंड इट्स जियोग्राफिकल डिवीजन्स। ठीक है, तो इंडिया और उसके जियोग्राफिकल डिवीजन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट जियोग्राफिकल, इसका मतलब होता है जो है भौगोलिक। ठीक है, तो मतलब जो 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 है ना, ये जो पृथ्वी है इस पे जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या है, तो उसके बारे में जो है उसको हम लोग जियोग्राफिकल कहेंगे। डिवीजन्स मतलब जो है विभाजन। कंट्री मतलब देश। ठीक है, ब्यूटीफुल सुंदर। आवर हमारा। लैंड भूमि या ज़मीन। सरफेस मतलब सतह। वेराइज मतलब भिन्न। प्लेस जगह। पीपल लोग। पीपल को कुछ लोग पीपल भी पढ़ते हैं, और अलग अलग जो है ना डिक्शनरी में या फिर अलग अलग जो है कल्चर में इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, जैसे पीपल या पीपल। डिफरेंट अलग। बिलीफ्स मान्यताएं। कल्चर मतलब संस्कृति। रिलीजन मतलब धर्म, हम जो धर्म मानते हैं। ETC इसे हम लोग एटसेट्रा होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसे हम एटसेट्रा पढ़ते हैं और इसका मीनिंग होता है इत्यादि। नेक्स्ट लाइव मतलब रहना। ईट मीन्स खाना। दे वे लोग। टाइप मतलब प्रकार। फूड मतलब भोजन। वियर मीन्स पहनना। क्लॉथ्स कपड़े। एंड मतलब और। स्पीक बोलना। लैंग्वेज मतलब भाषा। 10 इस प्रकार। इसमें जो है मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखा है, जो बिगनर्स होंगे जिन्हें नहीं आती इंग्लिश जो है शुरुआत से, उनके लिए लिखा है। और अगले से जो है आपसे नेक्स्ट पेज में जो है जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उसे मैं जो है उसमें मैं थोड़े कम लिखूँगा, जो हार्ड वर्ड्स हैं उन्हें ही लिखूँगा। ओके, सेड मतलब कहा। से होता है ना, से उसी का ये जो है सेकंड फॉर्म है, वही टू सेड। बेस्ट सबसे अच्छा होता है गुड। कॉम्पिटिटिव डिग्री में जो है ये जो है फर्स्ट होता है ये गुड, फिर सेकंड होता है बेटर एंड थर्ड होता है बेस्ट। मतलब गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, एंड बेटर और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। यूनिटी मतलब एकता। डाइवर्सिटी विविधता। सेवेंथ सातवां। लार्जेस्ट सबसे बड़ा। सेकंड दूसरा। मोस्ट मतलब अति या अधिकांश। पॉपुलस अधिक आबादी। वर्ल्ड मतलब दुनिया। एक्सटेंड मतलब फैलाना बढ़ाना। अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, ये हो गया अबाउट मतलब होता है लगभग, वैसे ही अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग। फ्रॉम मतलब से। नॉर्थ मीन्स उत्तर। साउथ मतलब दक्षिण। वेस्ट पश्चिम। ईस्ट पूरब। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, इन टर्म्स के अनुसार। ब्रेथ चौड़ाई। बेसिस आधार। कॉल्ड बुलाया। डिवाइडेड बांटा हुआ। और रोड के बीच में जो होता है ना जो है बैरिकेड ऐसा, उसे हम लोग डिवाइडर कहते हैं, मतलब वो रोड को दो भाग में बांट देता है। फॉलोइंग निम्नलिखित। रीजन मतलब क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं एरिया। नॉर्दर्न उत्तरी। माउंटेन मतलब पहाड़। प्लेन्स मतलब मैदान। डेजर्ट मरुस्थल। कोस्टल तटीय। प्लेटो पठार। आइलैंड द्वीप, इसमें एस साइलेंट है, इसे हम लोग आइलैंड पढ़ते हैं, आइसलैंड नहीं पढ़ना, इसे आइलैंड पढ़ना। अबाउट के बारे में। विच मतलब कौन सा। ओके, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा। रेंज विस्तार। ऑलवेज हमेशा। कवर ढकना। विद के साथ। स्नो बर्फ। ये स्नो होता है जो स्नो जो गिरती है उसे हम लोग स्नो बोलते हैं, और ये जो हम लोग जो बर्फ़ जो है यूज किया जाता है फिश वगैरह रखने में के लिए,
या फ्रिज में जो जमता है उसे हम लोग आइस कहते हैं। ओके, मैनी बहुत, रिवर नदी, लाइक पसंद करना, ओरिजिनेट उत्पत्ति, मेल्टिंग पिघलना, देयर वहाँ, फॉरेस्ट जंगल, स्लोप्स ढलान, गिव मतलब देना, वुड मतलब लकड़ी, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, शेल्टर मतलब आश्रय, वाइल्ड मतलब जंगली, टाइगर मतलब बाघ, एलिफेंट हाथी, राइनोसेरस मतलब गेंडा, डियर हिरन, फाउंड मिला, पीक चोटी, पहाड़ की जो चोटी होती है ये जो होती है इसे हम लोग जो है पीक कहते हैं, लाई मतलब झूठ या रहना भी होता है, फर्टाइल उपजाऊ, फ्लो मतलब बहना, थ्रू मतलब आर पार या आराम से अंत तक, मेक मतलब बनाना, एरिया मतलब क्षेत्र, ब्रिंग मतलब लाना, सॉयल मतलब मिट्टी, सिल्ट मीन्स गाद, क्रॉप मतलब फसल, फसल जो होते हैं धान गेहूँ ये सब इसे फसल कहते हैं, वीट। उसके बाद जो है राइस पैडी से कहते हैं, ग्रो बढ़ना उगाना, मोर देन हाफ मतलब आधे से ज़्यादा, पॉपुलेशन मतलब आबादी, सिचुएटेड स्थित, सैंडी मतलब रेतीला बलुआ बलुई, स्प्रेड फैलाना, बोथ दोनों, हॉट गर्म, ड्राई सूखा, रिसीव मतलब स्वीकार करना प्राप्त करना, लिटिल मतलब थोड़ा, रेनफॉल वर्षा, डे मतलब दिन, समर मीन्स गर्मी, वेरी मतलब बहुत, नाइट मतलब रात, कूल ठंडा, विंटर ठंड का मौसम होता है, सीजन मतलब मौसम, प्लीजेंट सुखद, एक्सट्रीमली अत्यधिक, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, फीचर विशेषता, फॉर्म मतलब बनाना आकार, पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप, सराउंडेड घिरा हुआ, अरेबियन सी सागर, वे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी, रिच मतलब अमीर, वाटर मतलब पानी, रिसोर्सेज स्रोत, मिनरल खनिज, इट्स मतलब उसका, डेंस मतलब घना, नैरो मतलब संकरा या संकीर्ण, डॉटेड मतलब बिंदीदार छोड़ छोड़ के इस तरह से जो है, हिल मतलब पहाड़ी, पहाड़ जो होता है ना वो ऊंचा होता है और पहाड़ी क्या होता है छोटी होती है उससे। ओके, ब्रॉडर से चौड़ा, स्ट्रीम मीन्स नदी, फ्लो मतलब बहना, ग्रुप मतलब समूह, टिम्बर मतलब लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी का जो है ना ये लट्ठा होता है, ये लंबा लंबा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं जो है ये टिम्बर। ओके, फिश मतलब मछली, केरल कोरल मीन्स मूंगा, अदर मतलब दूसरा, मरीन समुद्री, प्रोडक्ट वस्तु उत्पाद, फेमस मतलब प्रसिद्ध, टूरिस्ट स्पॉट मतलब पर्यटन स्थल। ओके, ये ख़त्म हो गया। ये मैंने जो है प्रोनाउंसिएशन इसलिए लिख दिया है जिन्हें नहीं आती जैसे या फिर जिससे तो वो उनके लिए जो है ये बेटर रहेगा। ओके, इसलिए जो है मैंने यहाँ पर इस प्रोनाउंसिएशन लिख दिया। अब चलते हैं चैप्टर के ऊपर। ओके, इंडिया जो है और उसकी जियोग्राफिकल डिवीज़न, ओके, मतलब भारत और उसके जो है भौगोलिक जो है उसके जो भाग हैं उसे देखेंगे हम लोग। ओके, जियोग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आवर कंट्री मतलब हमारा देश, इंडिया भारत इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, एक सुंदर देश है। इट्स लैंड सरफेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसकी जो है ज़मीन की जो सतह है वो जो है मतलब जगह जगह पे जो है एक दूसरे से भिन्न है। ओके, अलग है। पीपुल ऑफ डिफरेंट बिलीव्स मतलब जो है लोग जो है अलग जो मान्यताएं क्या है, डिफरेंट बिलीव्स मान्यताएं, कल्चर्स मतलब संस्कृति, रिलीजन्स मतलब धर्म जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, एट्सेट्रा, लिव इन डिफरेंट प्लेसेज अलग अलग जगह पर रहते हैं। दे ईट वे खाते हैं, इफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स अलग अलग प्रकार के भोजन वो जो है उनके पास वो खाते हैं। फिर वियर
मतलब पहनते हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स अलग अलग प्रकार के कपड़े, एंड स्पीक मतलब बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस अलग अलग जो है लैंग्वेज बोलते हैं। दस इंडिया, इस तरह इंडिया इज सेड टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस तरह से कहा जाता, ये जो है इंडिया एक अच्छा उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता का, अनेकता में एकता या विभिन्नता में एकता। ओके, एक अच्छा जो है एग्जाम्पल है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया क्या 7वां, 7th लार्जेस्ट मतलब 7वां सबसे बड़ा देश है, एंड द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और जो है क्षेत्रफल में, एरिया में ये 7वां सबसे बड़ा है, बट जो पॉपुलस आबादी है उसमें ये जो है इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये जो है दूसरे नंबर पे, 2nd नंबर पे आता है पॉपुलस में, जो है ये पॉपुलेशन में, एंड जो है ये 7th नंबर पर आएगा जो है ये एरिया में। इंडिया एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली 3214 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। इंडिया जो है लगभग 3214 किलोमीटर जम्मू और कश्मीर से जो है नॉर्थ में से लेकर के तमिलनाडु इन द साउथ, मतलब जम्मू कश्मीर जो है ना ये ऊपर वाला एरिया से लेकर जो है ये नीचे साउथ वाला जो एरिया है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक में इसकी जो है एक्सटेंड है, मतलब इसका जो फैलाव है ये 3214 किलोमीटर है। इट एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली 2993 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात एंड वेस्ट टू अरुणाचल, और ये जो है एक मिनट, तो ये जो इसका जो फैलाव है लगभग 2993 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात से लेकर वेस्ट, जो है वेस्ट में गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है इसकी क्या हो, ओ सॉरी इरेजर, हाँ ये जो चौड़ाई है इसकी, ये जो है तो अरुणाचल प्रदेश से जो है लेकर के यहाँ तक जो है ये जो है गुजरात से लेकर के, तो इसकी चौड़ाई जो है 2993 किलोमीटर है। ओके, द डिविजन्स ऑफ ए कंट्री ऑन इट्स जियोग्राफिकल बेसिस आर कॉल्ड द जियोग्राफिकल डिविजन्स, और ये जो जियोग्राफिकल बेसिस के आधार पे जो है ना इसके जो बांटा जाता है किसी भी देश को, तो उसे हम लोग जियोग्राफिकल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं जियोग्राफिकल डिवीजन कैसे कैसे। तो जियोग्राफिकल डिवीजन जियोग्राफिकली, ठीक है, भौतिकी के रूप में देखेंगे, भौगोलिकली, ये भौगोलिक के अनुसार इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 6 जियोग्राफिकल रीजन्स, तो जो है उनको 6 जो है जियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है। फर्स्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, तो जो है उत्तरी पहाड़ियाँ। सेकंड है द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तरी मैदानी भाग। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो है ये जो हमारा जो है ये महान इंडियन डेजर्ट है, मतलब ये रेगिस्तान मरुस्थल। फोर्थ द इंडियन प्लेटो, जो हमारा जो पठार होता है, ठीक है, इंडियन प्लेटो। द कोस्टल प्लेन्स, जो तटीय मैदान। एंड 6 द आइलैंड्स, जो है ये जो है द्वीप्स। तो इसे किसी भाग में बढ़िया, उत्तरी पहाड़ियाँ, जो है उत्तरी मैदानी भाग, रेगिस्तान, पठार, कोस्टल तटीय मैदान और द्वीप, इन 6 भागों में इसे बांटा गया है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके सबके बारे में। नाउ लेट्स रीड अबाउट देम वन बाय वन। ओके, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो उत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं ये देखते हैं। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया लाइज द हिमालय, तो हिमालय जो इंडिया के जो उत्तर में है तो क्या है, ये हिमालय है। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में हिमालय आते हैं। रीजन विच इज कॉल्ड द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसे हम लोग जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स कहते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, ये जो है वर्ल्ड का जो पूरी दुनिया का जो है सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है। माउंटेन मतलब होता है एक पहाड़ी, बट माउंटेन रेंज मतलब होता है जो पहाड़ियों की श्रृंखला होती है, बहुत सारी जो है रेंज मतलब श्रृंखला हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी जो है पहाड़ियाँ हो गई एक साथ। ठीक है,
इट इज़ ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, ये हमेशा जो है बर्फ़ से ढकी होती है, ये जो वाइट वाइट है ये बर्फ़ है, इसे ढकी रहती है। मैनी रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयाज, बहुत सारे जो है यहाँ से जो है ये नदियाँ निकलती है। मैनी रिवर्स लाइक गंगा, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये सब जो है उसकी उत्पत्ति होती है, जो जो स्नो है यहाँ पे वो हमेशा पिघलते रहते हैं, तो उसके पिघलने से जो है बहुत सारी नदियाँ निकलती है। देयर आर फॉरेस्ट्स, यहाँ पर जो है जंगल भी है। एट द स्लोप ऑफ द हिमालयाज, मतलब ये जो हिमालय के जो ढलान है उस पर जो है ये जो ढलान होती है इस पर जंगल्स भी हैं। दिज फॉरेस्ट गिव वुड, ये जो जंगल हैं हमें जो है लकड़ियाँ देते हैं। एंड प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, और ये जो है बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं उन्हें आश्रय देती है, मतलब ये जंगली जानवरों का क्या है, घर है। शेल्टर मतलब आवास होता है। टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस एंड डियर आर फाउंड इन दिज फॉरेस्ट, तो ये सारे जानवर जो हैं इस जंगलों में पाए जाते हैं। कौन कौन? टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस एंड डियर। ओके, नेक्स्ट पेज। द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो सबसे जो है ना ऊंची चोटी जो है, द माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालयाज इन नेपाल, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट वो हिमालय में है, और वो कहाँ है? नेपाल में। इट्स हाइट इज 8848 मीटर्स। ओके, ये लगभग अब जो है 8850 मीटर्स के आसपास हो गई, क्योंकि ये बढ़ते रहती है। ठीक है, हिमालयाज आर कंसिडर्ड टू बी द टॉलेस्ट एंड द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, हिमालय को समझा जाता है कि ये सबसे ऊंचा और सबसे जो है यंगेस्ट है, मतलब जवान है अभी। द नया है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे रहता है? तो ये जो है ये जो हिमालय है नॉर्थ में उसके साउथ में है। ठीक है, उसके बाद आती है ये, ऊपर से देखेंगे तो उसके बाद। दीज आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स, यह जो है सबसे बड़ी है और सबसे फर्टाइल मतलब उपजाऊ है। उपजाऊ मतलब जहाँ पे जो है फसलें जो है वनस्पतियाँ ज़्यादा जो है उगती है, अच्छे से ग्रो करती है। द हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स, जो हिमालयन रिवर्स है वो इस प्लेन्स के थ्रू जो है मतलब फ्लो करती है, बहती है। एंड मेक द एरिया फर्टाइल, और इस जो ये जो एरिया है ये क्षेत्र इसे जो है उपजाऊ बनाती है। दिज रिवर्स ब्रिंग फर्टाइल सॉयल कॉल्ड सिल्ट, और ये जो रिवर है ये उपजाऊ मिट्टी लाती है जिसे हम लोग सिल्ट कहते हैं, गाद कहते हैं। बाढ़ के समय ये आती है सिल्ट जो है। मैनी क्रॉप्स ग्रो इन द प्लेन्स, तो बहुत सारे जो है क्रॉप्स भी जो है इसमें जो है ग्रो करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन द प्लेन्स, जो भारत की जो है जो आधी से ज़्यादा जो आबादी है ना, मतलब लोग जो रहते हैं यहाँ पे वो प्लेन्स में ही रहते हैं, मतलब इस मैदानों में रहते हैं। ये जो मैदानी भाग, मैदानी भाग उसे कहते हैं जो प्लेन होता है, सब जो फ्लैट लैंड होता है। फ्लैट लैंड को हम लोग जो है ये कहते हैं प्लेन्स कहते हैं। जैसे हो गया ये, जैसे ये डेजर्ट हो गया, ये इधर वाला जो है ये एरिया मतलब ये माउंटेन्स का हो गया, और ये जो है ना जो प्लेन जो होता है समतल उसे हम लोग मैदान कहते हैं। मैनी इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, और बहुत सारे जो है जो महत्वपूर्ण जो है शहर हैं इंडिया के वो जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में ही हैं, अवस्थित है। सिचुएटेड मतलब अवस्थित। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, हम लोग चलते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ सैंडी एरिया, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का वो क्या है, मतलब ये जो है ऐसे जो पार्ट्स है इधर वाला इंडिया का वो जो है क्या है, इससे कवर्ड है। किससे? सॉरी मेरा मैपिंग बहुत बेकार है। ओके, तो ये जो है का एरिया है नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये नॉर्थ और वेस्ट का जो एरिया है, सेकेंड, ये जो ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये जो एरिया है नॉर्थ और वेस्ट के बीच का ये वाला, तो ये इसमें जो है ये क्या है, जो है बालू से ढका हुआ है। ठीक है, सैंड से बालू ये है इसकी मिट्टी।
एंड इज नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, इसे हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर और द थार डेजर्ट, इसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। द थार डेजर्ट इज द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। जो थार जो डेजर्ट है ये दुनिया का 7वां जो है सबसे बड़ा डेजर्ट है। एंड कवर्स जो है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्प्रेड बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है और ये 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया जो है ये कवर करता है। अब मैं यहाँ पे जो है ना मीनिंग्स नहीं लिख रहा हूँ, मीनिंग्स जो है मैंने शुरू स्टार्ट में ही लिख दिए सारे, और क्योंकि यहाँ पे लिखने के बाद जो है ना वो राइटिंग समझ में नहीं आते थे ठीक से, ठीक है, जल्दी जल्दी में। और ये मैं आईपैड पे लिख रहा हूँ तो ये बहुत जो है ना मतलब चिकना है तो इसे फिसलता बहुत है, ठीक है, तो लिखने में जो है बहुत टाइम लगता है और जल्दी जल्दी में जो है ना जो है समझ में नहीं आती मेरी राइटिंग। ओके, तो दिस रीजन इज हॉट एंड ड्राई। ये जो रेगिस्तान का रीजन है ये हॉट और ड्राई है। ये हॉट और ड्राई इसलिए है क्योंकि ये बालू है, तो बालू तो गर्म होगा ही। हाँ, रात में ठंडी हो जाती है, फिर सूखी और गर्म है। इट रिसीव्स लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे जो है ना बहुत कम बारिश होती है। इन द डेजर्ट रीजन, जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, रेगिस्तान क्षेत्र में द डेज ऑफ समर आर वेरी हॉट। जो दिन होते हैं गर्मी के वो बहुत ही जो है गर्म होते हैं। एंड नाइट्स आर कूल, और रात ठंडी होती है। इन विंटर सीजन, ठंड में क्या होता है? डेज आर प्लीजेंट, दिन जो है दिन जो होता है वो सुखद होता है, प्लीजेंट होता है, मतलब अच्छा रहता है। एंड नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब अत्यधिक ठंड होती है रात में। ओके, द लाइफ इन डेजर्ट रीजन इज वेरी हार्ड। तो डेजर्ट रीजन में जो है लाइफ हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है यहाँ पे रहने में। सो इसलिए जो है द रीजन हैज़ लिटिल पॉपुलेशन, यहाँ पे जो है बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, इसके पॉपुलेशन बहुत कम होती है। नेक्स्ट है द इंडियन प्लेटो। द इंडियन प्लेटो इज एन इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इंडियन प्लेटो भी जो है यहाँ का एक महत्वपूर्ण जो है जियोग्राफिकल फीचर है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ना, जो ये वाला भाग था माउंटेन्स के बाद का, इसके साउथ साइड में है, इधर मतलब ये जो है इस साइड में है। ओके, एंड कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, और ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है। ओके, इंडिया कवर करता है। एंड इट फॉर्म्स ए पेनिनसुला विच इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट। ये जो पेनिनसुला है ना, नीचे का भाग जो कि चारों तरफ से पानी, मतलब जो है ना जो वैसा भाग जो लैंड का जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। तो ये इसके वेस्ट में जो है यहाँ पे अरेबियन सी है और ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है। ओके, ये क्या बनाता है? मतलब पेनिनसुला बनाता है। ये जो है ये एरिया जो है प्लेटो वाला है। ठीक है, बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इसमें क्या है? बे ऑफ बंगाल है। द इंडियन ओशन इज सिचुएटेड टू द साउथ, और इंडियन ओशन जो है इसके साउथ में है। यहाँ पे जो क्या है साउथ में इंडियन ओशन है ये, ठीक है, यहाँ पे हो गया इधर ये तुम्हारा अरेबियन सी, ये हो गया बे ऑफ बंगाल। ओके, ये बुक जो है स्टूडेंट्स की है तो इसलिए जो है वो अंडरलाइन करके रखा हुआ इसमें से, ठीक है, हर जगह जो है पेंसिल मार्क मिलेगा। द इंडियन प्लेटो इज रिच इन वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज। जो इंडियन प्लेटो है वो किस में जो है रिच है, धनी है, तो ये है वाटर रिसोर्सेज में। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, तो ये वाटर रिसोर्सेज में धनी है और जो है मिनरल रिसोर्सेज में तो खनिज जो है यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इट्स डेंस फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी यूजफुल थिंग्स, और इसमें जो है इसमें जो घने जंगल है ना, इसमें जो है बहुत सारी जो है हम लोगों की उपयोगी वस्तुएं मिलती है। ओके, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द रीजन। इस क्षेत्र के जो है जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी, ये सब है। द कोस्टल प्लेन्स, अब चलते हैं कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान जो है उसके बारे में देखते हैं। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया लाइज टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द इंडियन प्लेटू रीजन, ठीक है, और जो कोस्टल प्लेन्स है ये जो है ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग है ना,
ये कोस्टल प्लेन्स में आता है, ठीक है। ये समुद्र, ये तो समुद्र हो गया सही, ये वाला भाग ये जो है मार्क किया हुआ है, ये कोस्टल प्लेन्स है। हाँ, प्लेटू के बारे में बताना एक चीज़ भूल गया था। प्लेटू जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, और ये जो है जो नॉर्मल जो ज़मीन होती है उससे वो ऊंचे होते हैं, ये हाई होते हैं, फ्लैट होते हैं, समतल लगभग इस तरह से। पहाड़ और जो माउंटेन्स होते हैं वो तो नुकीले होते हैं, ऊपर कोनिकल होते हैं, उसके बाद जो है और हिल्स जो होते हैं उससे छोटे होते हैं, बट ये क्या होता है, फ्लैट लैंड होता है। ओके, चलते हैं। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई, कोस्टल तटीय जो मैदान है इंडिया का वो किधर है, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द इंडियन प्लेटू। प्लेटू जो है ना ये रीजन, इसके जो है ये जो प्लेटू रीजन है, ठीक है, और इसके जो है ये दोनों साइड में जो क्या है, प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स है। ये समुद्र के किनारे वाला भाग प्लेन्स हो गया, जो नॉर्मल जो है ज़मीन हो गया, और कोस्टल प्लेन्स हो गया जो समुद्र के किनारे वाला प्लेन भाग है ज़मीन। दिस प्लेन्स आर कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये जो प्लेन्स है उसे हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर नैरो एंड आर डॉटेड इन सम प्लेसेज बाय स्मॉल हिल्स, ठीक है। ये क्या है, बहुत कम चौड़े हैं, ठीक है। ये जो कोस्टल प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स बहुत कम चौड़े हैं, एंड डॉटेड मतलब ये जो है ना, मतलब बीच बीच में जो है इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए से डॉट कहा गया। सम प्लेसेज बाय स्मॉल हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं इसमें। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये वाला, ये क्या है, इससे जो है चौड़ा है, किससे, तो वेस्टर्न वाले से। जो वेस्टर्न वाला जो कोस्टल ये है, ये देख रहे हैं आप, ये जो पिंक पिंक है ना, ये कोस्टल प्लेन्स है, पिंक से जो किया गया है ये कोस्टल प्लेन्स है, और ये जो है ईस्ट वाला जो है वेस्ट से ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा ब्रॉड है। मैनी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्लो थ्रू दिज प्लेन्स। और इसमें से जो है बहुत सारी नदियाँ जो है, ये जो पहाड़ियाँ हैं बीच में कटी कटी पहाड़ियों से जो है, यहाँ पे जो है ना माउंटेन्स है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, तो इसमें से जो है बहुत सारे जो है रिवर्स बहते हैं, इसमें फ्लो करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है द आइलैंड्स। ओके, नाउ आंसर है ओरल, तो आप जिसको कमेंट में दे सकते हैं इसका आंसर। इन विच एरिया डज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव। तो इंडिया के किस जो है एरिया में जो है सबसे अधिक जो है पॉपुलेशन रहती है, तो इसका आंसर कमेंट में दे। नेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है उसका नाम लिखें, ठीक है। थर्ड, हाउ मच एरिया डज द थार डेजर्ट कवर। और थार डेजर्ट जो है कितना जो है एरिया जो है कवर करता है, उसमें जो है वो उसका जो आंसर जो है कमेंट में दें। ओके, नेक्स्ट आइलैंड्स मतलब द्वीप। इंडिया हैज 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। इंडिया के पास जो है 2 मेन ग्रुप आइलैंड, आइलैंड मतलब एक आइलैंड नहीं है, ग्रुप्स है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे। ओके, दीज आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। 2 आइलैंड ग्रुप है, आगे देखते हैं उससे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। ये इंडिया का मैप में जो यहाँ पे है ना बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे है, ठीक है। और जो है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर 2 ग्रुप्स ऑफ 572 स्मॉल हिली आइलैंड्स। ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये 572 जो है छोटे छोटे जो है ये 2 ग्रुप आइलैंड के ग्रुप में जो है बटा हुआ है, ठीक है। देखते हैं द लक्षद्वीप आइलैंड। तो द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। ये जो है ये इस साइड में है, यहाँ पे अरेबियन सी में है इधर, ठीक है, इस साइड में है। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 27 आइलैंड्स। और इसमें जो है मात्र 27 आइलैंड्स हैं। बोथ द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर रिच सोर्सेज ऑफ टिम्बर। ये दोनों जो है आइलैंड के ग्रुप हैं ये रिच सोर्स मतलब जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ पे स्रोत हैं, ये जो है धनी स्रोत हैं किसके, तो टिम्बर के। टिम्बर में बताया था लकड़ी का जो है ये जो है बड़ा सा जो है लट्ठा होता है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिश मछलियाँ, कोरल्स मतलब मूंगा, एंड अदर मरीन प्रोडक्ट्स। और बहुत सारे जो है ना अलग अलग जो मरीन मतलब समुद्री उत्पाद जो होते हैं उसके लिए जो है ये है। दे आर आल्सो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। और ये जो है फिर फेमस जो है टूरिस्ट स्पॉट भी है, ठीक है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।